ओशियंस यानी महासागर, ये हमारी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। समुद्र के अंदर की दुनिया इतनी रोचक और विशाल है कि जब भी हमने इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है तभी हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिला है। और कई बार तो समुद्र के किनारे पर भी कुछ ऐसे जीव बहकर आ जाते हैं जिसे देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जहां वीडियो कैमरे ने अनदेखे जीवों को शूट किया। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाओ हमारे साथ इस नए सफ़र पर चलने के लिए। साल 2000 जब जापान के साइंटिस्टों ने मारियाना ट्रेंच के नीचे पाए जाने वाले जीवों की स्टडी करने का सोचा और इसके चलते उन्होंने पानी की गहराई में एक कैमरा लगा दिया ताकि वहाँ के जीवन को ये कैमरा कैद कर सके। जो लोग मैरियाना ट्रेंच को नहीं जानते उन्हें बता दें कि मैरियाना ट्रेंच इस धरती की सबसे गहरी जगह है और इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। ऐसा मानना कठिन जरूर है, लेकिन इस समुद्र की गहराई में भी जहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर भी समुद्री जीवन मौजूद है। और इसी जीवन को कैद करने के लिए जापान ने पानी के नीचे कैमरे लगाए, लेकिन उनके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने हर एक वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। पहले तो हमें छोटी मोटी मछलियाँ देखने को मिलती है जो अचानक वहाँ से भागने लगती है और अगले ही फ्रेम में हमें एक विशाल शार्क देखने को मिलती है जो कि उस चीज़ को निगलने आई थी जो जापान के वैज्ञानिकों ने नीचे रखी थी। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो से इस विशाल शार्क की सटीक लंबाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन जापानी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शार्क 45 फीट से लेकर 55 फीट तक लंबी रही होगी। आज की तारीख तक सबसे लंबी जिंदा शार्क जो पाई गई है उसकी लंबाई 37 फीट थी। और कुछ लोगों का मानना है कि यह शार्क जो वीडियो में दिख रही है यह लाखों साल पहले ख़त्म हो चुकी मेगालोडोन हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मारियाना ट्रेंच में आज भी एक मेगालोडोन जीवित हो सकती है। और अगर इस शार्क की लंबाई सच में 45 से 55 फीट है तो यह एक मेगालोडोन भी हो सकती है। और अगर यह एक मेगालोडोन नहीं भी है तो भी यह शार्क आज तक की खोजी गई सबसे बड़ी शार्क होगी। द अननोन क्रिएचर। ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि किसी खोज के लिए हमें समुद्र के अंदर जाने की ज़रूरत पड़े। कभी कभार कुछ रहस्यमयी जीव अपने आप समुद्र के किनारे बहकर आ जाते हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला फिलीपींस के एक बीच से, जब लोगों ने समुद्र के किनारे एक ऐसे रहस्यमयी जीव की बॉडी पाई जिसकी पहचान करना नामुमकिन था। इसे पहली बार देखने में तो यह एक डॉल्फिन की तरह लगती है, लेकिन इस जीव की ना तो आंखें थी और ना ही कोई फिन। कुछ लोगों ने इसे एक ईल होने का भी दावा किया, लेकिन यह दावा भी गलत साबित हो जाता है क्योंकि इस जीव की तो आंखें ही नहीं थी। अगर इसके जबड़ों की ओर नज़र डाले तो इसके मुंह में हमें बड़े बड़े रेजर शार्प दांत देखने को मिलते हैं, जो इस बात को बताता है कि यह जीव समुद्र में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी होगा। किसी को भी समझ नहीं आया कि यह कौन सा जीव है। क्या ये कोई अनदेखा समुद्री जानवर है जिसे हमने आज तक खोजा नहीं था? चाहे जो भी हो, लेकिन इस जीव की गुत्थी आज तक कोई समझ नहीं सका है। मिस्ट्री ऑफ निंजन। जापान में ऐसा माना जाता है कि सदियों से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक रहस्यमयी जीव रहा करता है जिसे वे लोग निंजन के नाम से बुलाते हैं। निंजन एक ऐसा रहस्यमयी जीव माना गया है जिसका मुंह, हाथ, पैर एक इंसान की तरह दिखता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने निंजन के डेंटिकल्स के होने की भी बात कही है, जिसका कलर पूरी तरह से सफ़ेद होता है, जिसके कारण इसे बर्फ़ में देखना और भी मुश्किल हो जाता है। इस जीव की लंबाई 20 से 30 मीटर मानी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया की अलग अलग रिसर्च टीम को कई बार ऐसे रहस्यमयी जीव को देखने के सबूत मिले हैं जो कि जापानी द्वारा बताए गए निंजन से मेल खाते हैं। यह वीडियो अंटार्कटिका में ली गई थी और ऐसा दावा किया जाता है कि इस वीडियो में दिख रहा यह जीव एक निंजन हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसे निंजन माने जाने के दावे को झूठ माना, लेकिन उन लोगों के पास यह कौन सा जीव था इस सवाल का भी जवाब नहीं था। आज की तारीख तक निंजन की ठीक से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो क्या अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे इंसानों की तरह दिखने वाला जीव रहता है?
आप क्या सोचते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।